नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। राजस्थान में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न, सीएम भजनलाल ने फहराया तिरंगा। राजस्थान में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तिरंगा फहराया और मार्च पोस्ट की सलामी ली। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने आवास में ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अस्थायी मुख्यमंत्री निवास ओटीएस पर झंडा फहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री बड़ी चौपड़ पहुंचे और सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के महापर्व 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पूछा, हवा महल की खिड़कियां रंगीन क्यों? चाय पर चर्चा में मोदी ने मैक्रो को बताया क्या होता है कुल्हड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जयपुर विजिट के दौरान आमेर फोर्ट, जंतर मंतर और हवा महल को देखा। दोनों नेता हवा महल के पास हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप पर भी गए। इस दौरान दोनों के बीच जयपुर के हेरिटेज, क्राफ्ट और राम मंदिर को लेकर चर्चा भी हुई। मोदी और मैक्रो ने हवा महल के पास बैठकर जयपुर की प्रसिद्ध साहू की चाय भी पी। मोदी और मैक्रो ने यहां चाय पर चर्चा की। मोदी ने मैक्रो को चाय के बारे में समझाया, वहीं मिट्टी के गिलास के महत्व को भी उन्होंने बताया। यूटीआई ने फिर चलाई जेसीबी मशीन। इस बार व्यापार नगर में 15 प्लांट्स पर हुए अतिक्रमण हटाएं, लाखों की संपत्ति मुक्त कराई। बीकानेर नगर विकास न्यास एक बार फिर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई के बाद अब व्यापार नगर योजना में कब्जधारियों पर कार्रवाई की जा रही है। न्यास सचिव मुकेश बारठा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के कब्जाधारियों में खलबली मच गई है। यूआईटी के दल ने शुक्रवार सुबह व्यापार नगर योजना में 15 भूखंडों से हटवाया। न्यास की व्यापार नगर योजना में कुल 15 भूखंडों पर बदमाशों ने अवैध कमरे, दीवार आदि बनाकर अतिक्रमण कर रखे थे। उन्हें तुरंत हटवाने के आदेश जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने दिए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दिया कुमारी ने सांभर उत्सव में देखे विदेशी पक्षी, बोली इसको गुजरात के रण महोत्सव की तरह करवाया जाएगा। 3 दिन चलेगा उत्सव। जयपुर के सांभर में शुक्रवार को 3 दिवसीय सांभर उत्सव आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस उत्सव का शुभारंभ करते हुए इसे गुजरात के कच्छ में आयोजित रन फेस्टिवल की तर्ज पर कराने की बात कही। दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की आयोजित प्रदर्शनी और फैंसी काइट को देखने के साथ ही नरियासर मोड़ के पास सांभर लेक में बर्ड वॉचिंग भी की। दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से 5 साल पहले इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी और उस समय यहाँ कुछ काम की शुरुआत भी कराई गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद पिछले 5 साल से यहाँ सब कुछ ठप पड़ा है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यहाँ काम करने की बहुत गुंजाइश है और इसे हम गुजरात के कच्छ की तरफ डेवलप करने के यहाँ रन जैसा महोत्सव शुरू करने का प्रयास करेंगे। कलह की शिकार सरकार में सब काम ठप, कहा जनता ने काम के लिए वोट दिए थे, इनसे मंत्रियों तक के स्टाफ नहीं लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में जब से बीजेपी की नई सरकार बनी है कोई काम नहीं हो पा रही है। सरकार बीजेपी की अंतरकलह का शिकार होकर रह गई है। कोर्ट में पैरवी के लिए न सरकारी वकील नियुक्त हुए, न मंत्रियों के यहाँ अफसर कर्मचारी लगे हैं। बता दें कि डोटासरा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय और बड़ी चौपड़ पर सुबह ध्वजारोहण किया। डोटासरा ने कहा कि इस सरकार में सारे काम रोक दिए गए हैं। पंचायत स्तर से लेकर नगरपालिका और विभागों तक कोई काम नहीं हो पा रही हैं। जनता ने इन्हें काम के लिए जनादेश दिया था, लेकिन यह पर्ची सरकार बनकर रह गई है। जनता ने काम करने के लिए वोट दिया है, इस तरह काम रोक कर बैठने के लिए वोट नहीं दिया था। राजीव गांधी युवा मित्रों से मिले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, बोले बीजेपी को राजीव गांधी के नाम से आपत्ति। अभिमन्यु ने कहा विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान सरकार के खिलाफ राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 16 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवा मित्रों के बीच शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5000 युवाओं की हालात को देख मुझे किसान आंदोलन की याद आ गई। वहाँ भी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पानी तक बंद कर दिया था। यहाँ पर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इन युवा मित्रों को धरने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। माइक बंद कर दिए गए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है।
साथ ही बीवी श्रीनिवास ने कहा कि भाजपा के नेताओं को राजीव गांधी के नाम से ही आपत्ति है। जहां राजीव गांधी और गांधी नाम भाजपा नेताओं को दिखाई देता है, वहां उस योजना को बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम से इतनी आपत्ति है तो वह योजना का नाम बदल दे, लेकिन युवाओं से उनका रोजगार न छीने, क्योंकि इससे ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। बीवी ने कहा कि अगर राजस्थान की भाजपा सरकार ने समय रहते फिर से युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में इसका विरोध करेगी। हनुमान बेनीवाल को मारने का खतरा, एक्शन में भजन सरकार उठाया यह कदम। राजस्थान में आरएसपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा होने की इनपुट मिलते ही भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर है। सरकार ने बेनीवाल के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जान का खतरा होने का इनपुट मिला है, जिसके बाद पूर्व सांसद और खीवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागौर स्थित उनके आवास पर QRT की टीमों को तैनात किया गया है। इस टीम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हनुमान बेनीवाल से नहीं मिल सकता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न के बीच इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह इनपुट मिला। उल्लेखनीय है कि बेनीवाल को पहले भी धमकियां मिल चुकी है। पूरे घर को सुरक्षा घेरे में घेर लिया गया है। वहीं सभी कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 216 पदों पर भर्ती के लिए 1 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। RPSC की इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPSC की इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी और 1 मार्च 2024 तक चलेगी। RPSC की इस भर्ती अभियान से कुल 216 पदों पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। RPSC की इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। RPSC की इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी BE या BTech या IT या कंप्यूटर साइंस से MSc कर चुके हैं, वे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने राजस्थान की झांकी को सराहा। PM मोदी से पूछे कई सवाल। पधारो महारे देश की थीम को सभी ने किया पसंद। दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी का खासा आकर्षण रहा। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के विभिन्न राज्यों की झांकियों की खूबसूरत से यहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया। जब राजस्थान की झांकी सामने आई तब मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी जानकारी लेते नजर आए। भारत की विविधता, संस्कृति, पहचान और विरासत को बानगी देखते ही बन रही थी। इस दौरान राजस्थान की झांकी ने हर किसी का मन मोह लिया। राजस्थान की झांकी राज्य की संस्कृति, सभ्यता, परिवेश और पुरातत्व की खूबसूरती बयां कर रही थी। इस झांकी में महिला हस्तशिल्प उद्योग को अलग अंदाज में दिखाया हुआ था। जहां लोगों की तरफ झूमर नृत्य करती नृत्यांगना का शिल्प था, वहीं इसके पीछे भक्ति, शक्ति और संस्कृति के रंगों को दर्शाती मृता का मूर्ति शिल्प नजर आया। वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे CM भजनलाल, समझिए सियासी मायने। राजस्थान में पर्ची खुलने के करीब 1.5 महीने बाद CM भजनलाल शर्मा पूर्व CM वसुंधरा राजे के आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि CM ने आधा घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर राजे से बातचीत की। CM के अचानक वसुंधरा राजे के घर पहुंचने के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रही हैं। बता दें कि भजनलाल शर्मा के CM बनने के बाद वसुंधरा राजे बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे CM नहीं बनाए जाने से नाराज है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अब भजनलाल की सरकार है। सरकार को 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है और कई बड़े निर्णय लेकर सरकार ने सभी को चौंकाया भी है। बता दें कि भजनलाल के CM बनने के बाद वसुंधरा इन दिनों पार्टी से दूरी बनाकर बैठी है। कई बैठकों में वे नहीं पहुंची, यहां तक कि जब PM मोदी भाजपा कार्यालय आए तब भी राजे वहां मौजूद नहीं थी। हालांकि विधानसभा सत्र की कार्यवाही में उन्होंने भाग लेकर सभी को चौंका दिया। इधर भजनलाल शर्मा भी CM बनने के बाद वसुंधरा राजे से नहीं मिले थे। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को मुलाकात हुई। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।